नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बागपत विधानसभा में पीआरबी का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो दौरा है, जो गली और कुची में जा रहा है, और हमें पंकज श्रीवास्तव इस गांव में दिख गए, इनसे बातचीत करेंगे। आप तो लगातार बंगाल में दिख रहे थे, बंगाल में तो खेला हो गया, लेकिन लगता है कि आपके इस गाँव भ्रमण से, गांव में लोगों से, किसानों से मुलाकात से यहाँ पे खेला हो पाएगा। क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप? खेला बंगाल में हुआ, यूपी में खदेरा होगा। ये नारा चेंज हो गया आपका। ले तो खदेरा नहीं जाएगा। जो देशद्रोही शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जिनके बाप दादा देश को आजाद नहीं होने देना चाहते, आज शासन सत्ता में वही लोग बैठे हैं और देश को गर्त में ढकेल दिया। फिर आप कह रहे खदेरा नहीं होगा। अरे खदेरा नहीं, पूरा ये लतियाए जुतियाए जाएंगे। देश का जो हालात भाजपा आरएसएस के लोगों ने बनाया, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, जितना मुगल बादशाहों ने नहीं लूटा, जितना आप समझिए कि कोई एक चोर चोरी नहीं करता, उतना प्रधानमंत्री ने देश के साथ गद्दारी की, देश के साथ चोरी की, और उनके तमाम जो भाजपा के लोग हैं। पंकज जी, सीधा सवाल, ये बंगाल नहीं है, यहाँ वहाँ भाजपा कमजोर थी, यहाँ भाजपा कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर 1 आते हैं इंडिया में। अरे आप जैसे दलाल भरवे पत्रकार रहेंगे, सब जगह मजबूत बना देंगे। आप कभी आम पब्लिक का जाके खबर लीजिए, रोटी पर नमक तेल प्याज नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि अपने दोस्तों की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री और अपने वेतन की चिंता करने वाला राष्ट्रपति बैठा है। आपको नहीं दिख रहा? लेकिन देश तो प्रधानमंत्री के हाथों सुरक्षित है, कहा जा रहा है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश, हाँ, अरे भैया, जिस तरीके से जसोदा बेन सुरक्षित थी ना नरेंद्र मोदी के हाथों शादी करके, भारत वैसा ही सुरक्षित है। शर्म ही नहीं है आप लोगों को, घूम फिर के आप चले आते हैं। सुरक्षित है, इससे पहले तो देश असुरक्षित था, आपके भरोसे था। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। आप लोग हर बात में हिंदुत्व का मुद्दा लाते, आप देशभक्ति की बात कहते। आप हमको बताइए, आप भाजपा की दलाली करते, राष्ट्रवाद शब्द आया कहां से, आपको पता है? अरे पता है किसने लिखा वंदे मातरम गीत, आपको पता है? चल दिए माइक पकड़ के सीधे भाजपा की दलाली और भरवागिरी करने। आपको नहीं पता चल रहा कि देश का आज स्थिति क्या है? आज पूरे विश्व में भूखमरी में सबसे निचले पैदान पर हैं, महंगाई में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। आपको पता है राष्ट्रपति जी वेतन के लिए रो रहे हैं। अरे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, भारत के उन गांवों में, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आप जाकर देखिए, जहां आम जनता को 5,000 रुपया से कम आमदनी है, जो रोटी पर नमक तेल प्याज रखकर खा सकता था, वो आदमी के साथ तेल छीना जा रहा है। डकैती। कोरोना काल में जैसे प्रधानमंत्री ने ताली थाली पिटवा दी, ढोल नगारे बजवा दिए, दिया टॉर्च जलवा दी, हमारे प्रभु श्री राम जो आराध्य हैं, भारत के कण कण में बसे हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर की जरूरत है, संजीवनी बूटी की जरूरत है। आप ताली पिटवा रहे थे, ढोल नगारा पिटवा रहे थे। वैक्सीन तो दिए ना, फ्री में वैक्सीन दे दिए। थैंक यू मोदी जी। अरे आपका काहे का थैंक यू? पोस्टर लगा, इस बात का थैंक यू कि बच्चों के सर से पिता का साया चला गया। इस बात का थैंक यू माँ बहन बेटियों के उनके पति के सुहाग गुजर गया। इस बात का थैंक यू, इस बात का थैंक यू कि देश गर्त में चला गया। इस बात का थैंक यू। अरे बाप, प्रधानमंत्री का क्या काम होता है भैया? मुजरा गाना, ठुमका लगाना है, हर चुनाव में जाके ताल ठोक देना। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आपको पता है कोरोना कब आया? देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का काम क्या होता है? आप आ गए यहाँ दलाली और भरवागिरी के घाघरा चोली पहनिए, पैरों में पैजाब पहनिए, क्यों पत्रकारिता करते हो? सवाल करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। कोरोना कब आया? प्रधानमंत्री के सवाल पे भी पर्सनल उनके साथ। प्रधानमंत्री मौतों का सौदागर, महानीच प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है। नरभक्षी प्रधानमंत्री, जिसने भारत में ये जो जनसंहार कराया, पूरा ये जो नरसंहार हुए, इसका दोषी प्रधानमंत्री है। आपका ले प्रधानमंत्री थैंक्स मोदी, अपने मियाँ मिट्ठू जितने के बैनर पोस्टर लगाए, अगर इतना गरीबों को खाना दिया होता, इतने का ट्रेन का टिकट फ्री किया होता, तो आज क्या देश में इतनी मौतें होती? लेकिन पूरी बात सुनिए। ये बंगाल नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे नहीं सुनेंगे। इस बार सुनिए, बंगाल में आपने जो किया, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम मंदिर बना, वो राम मंदिर जो बहुत बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है जनता तो याद रखेगी कि राम मंदिर किसने बना दिया? आपके राम के आचरण के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है ना? प्रभु श्री राम माँ सीता की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं, नारी के सम्मान के लिए जाने जाते हैं।
जो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक शादी है, नरेंद्र मोदी जी की तरह शादी करके 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को भरी जवानी घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया, ये प्रभु श्री राम के लोग नहीं हो सकते। सुन लीजिए, पहले बात, हिंदू धर्म में नारी सम्मान, नारी सर्वत्र पूज्यते की बात होती है। जहां आपने देखा होगा प्रभु श्री राम चित्रकूट के पर्वत पर वनवास की स्थिति में समय काटा, उन्होंने मशरूम की सब्जी नहीं खाई, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा झूठ पर झूठ नहीं बोला। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। आप चले आए पलवु छिलीलाम, अरे रावण क्या भगवा वस्त्र पहन लिया तो राम थोड़े ना हो जाएगा। राम और कृष्ण, आप समझिए, राम और रावण की राशि एक थी तो वो राम जैसे आचरण थोड़ा ना रावण को हो जाएगा। कृष्ण और कंस का एक ही राशि था तो क्या कंस कृष्ण हो जाएगा। ये जो देश में मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, जिसने देश को कुव्यवस्थाओं में ढकेला, आज देश कहाँ है बताइए। विश्व की तीसरी महाशक्ति जैसे देश, आज हम नेपाल से पीछे हो गए, भूटान से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। हम यहाँ झाल बजाते रह गए। भाइयों बहनों, कोरोना कहता रहा कि आप अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, आप अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए, आप अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बढ़ाते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाने से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाइएगा। सब बताइए ना, आपने कौवा अगर साबुन में ना चले तो मोर नहीं होता। लेकिन हर दाढ़ी बढ़ाने वाला, सुन लीजिए पहले बात, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहन ली, नेहरू जी की कोट पहन ली, कभी भगत सिंह खुदीराम बोस का फांसी का फंदा भी पहन लीजिए, सब काम कर लिए। तोता से मोर से, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता मोर से खेलना पड़ता। समझिए आप बात को। हमारा रामायण, आप रामायण की बात की, राम की बात की, प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से, आप समझिए, प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। नरेंद्र मोदी जी को 8 महीने से कहाँ मुजरा गा रहे अंबानी अडानी के सामने में। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। 8 महीने से हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं, वो कड़कती ठंड में, वो चिलचिलाती धूप में, और उन पर जान की आफत पड़ी हुई है। भाजपा के गुंडे लगातार हमारे देश के पालनहार अन्नदाताओं किसानों पर हमला कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा गाजीपुर की घटना, आपको शर्म नहीं आती। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। जिस गुपकार गैंग की बात हो रही थी, श्रीनगर में गुपकार एक रोड है, अब समझिए, गुपकार गैंग कह करके देश का तारीपार गृह मंत्री, तारीपार कौन होता है, जो गुंडा मवाली होता है, आप समझिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडा। फिर बात थोड़ा सा तो मर्यादा, अरे मर्यादा, आप जैसे लोगों को ना अब वही खदेरा होगा, चिंता मत कीजिए। पूरे देश से, पूरे देश के लोग जाग चुके हैं। जो आप लोगों ने जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत फैलाई है, देश अब जाग रहा है। देश पूरी दूसरी आज़ादी की लड़ाई, आप लोग इतने लतियाए जुतियाए जाओगे जिसकी दलाली करते हो उसके साथ, कि 7 समुंदर पार भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसी हिंदुस्तान में रहना है। लेकिन इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कीजिए ना। हाँ, बोलिए इनकी ना। विकास मॉडल की तो बंगाल में भी तारीफ हो रही थी, लगातार आ रहे थे, तो इस बार आपने उत्तर प्रदेश के 5 कोई सरकारी स्कूल बता दीजिए जहां अच्छी स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो। आप 5 ऐसे अस्पताल बता दीजिए जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, जहां पर्याप्त मात्रा में बेड हो। आपने देखा है? फिर उनको टक्कर देने वाला कहाँ कोई है? कोई गठबंधन आपको दिखता है जो उसको टक्कर दे देगा? कौन? योगी आदित्यनाथ को रोक देंगे? अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान एक कहावत है, जनता जनार्दन है, वोट किसको देगा, कौन जीतेगा, आपको पता है? आपको पता है? आप देखिएगा, लहर भी होगा, ललकार भी होगा। ये फक्कर फकीर की टोली, ये रंडवों की टोली झोला उठा के फरार भी होगा। चलिए, आप तो कह रहे हैं फरार होगा। किसान लगातार गाजीपुर में जो अन्नदाता है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो मुद्दा, वो कृषि बिल वापसी का मुद्दा कितना असरदार होगा? यहाँ पे कुछ असर करेगा या फिर योगी जी के और मोदी जी के लहर में बह जाए? अरे कुछ लहर नहीं है, ये लहर कहर बन के टूटेगा। मैंने आपको बंगाल में भी कहा था, हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, यूपी में होगा इनका मुंडी साफ। ये तरफ तरफ के मरेंगे। क्यों परेशान हो आप चुनाव आने दो, जब ईवीएम की गिनती होगी तब आप देखना, चुनाव के बाद के नतीजे बताएंगे। भाजपा मुक्त भारत की ओर उत्तर प्रदेश से सत्ता का रास्ता तय करता है। ये उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए रास्ता बंद कर देगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी से अलग
योगी को एक चेहरा के तौर पे देख रहे हैं, जो मोदी जी से गलती आप कह रहे हैं जो भी हुआ, लेकिन योगी जी को एक डेवलपमेंट के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्हीं को आना चाहिए। क्या डेवलपमेंट बता दीजिए। 5 उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को एक्सप्रेस वे घूम फिर के आते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, माँ बहनों के लिए सुरक्षा। आपको पता है दिल्ली में एक निर्भया कांड हुई थी, सरकारें चली गई थी, हजारों माँ बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में निर्भया बन गई। चलिए आप लोग लव जिहाद पर कानून बना तो उसकी चर्चा कीजिएगा, जो जीजा बन गए हो गए यार, बाकी सब हो गए गद्दार। आप बात कीजिए ना मुख्तार अब्बास नकवी की, जीजा बन गया तो सुख बोगरा, जीजा बन गया तो शाहनवाज हुसैन मंत्री हो गया, MLC हो गया, हिंदू मिलर का नहीं था। ये क्या गुल खिलाते, ये जो प्रयोग करते। आप बात का वैशाली मत बदलिए, बात इलेक्शन होना चाहिए। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सब कोई मैटर नहीं है। हम पाकिस्तान का न्यूज़ क्यों देखेंगे भैया, पाकिस्तान की खबर क्यों सुनेंगे। जो लोग हिंदुस्तान में रहे, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए कि यहाँ बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है। कोरोना की तीसरी लहर है, आपने कभी खोरी गांव गया, पूछा प्रधानमंत्री से, जो प्रधानमंत्री जी 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कह रहे थे, वहाँ यूपी बिहार के लोग हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने पेट काट के पैसा जमा किया। कोई भी ओवैसी साहब हों या मोदी जी के लोग हों, कभी वो खोरी गांव के लोगों को जाकर पूछा। आप वहां माइक नहीं लगाते, चूंकि आपको भाजपा IT सेल वाला पैसा नहीं देगा, ओवैसी साहब को फंड नहीं देगा। अरे फिर वही बात, खोरी गांव में प्रधानमंत्री जी के चंद कदमों की दूरी पर रहते, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं, वहां लोगों को 1 महीने से पानी काट दी गई, बिजली काट दिया गया। क्या ये मानवीय कृत है? ये कौन सा धर्म बताता है हमको? बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप ही, आप जब धर्म की बात कहते, आप दिल्ली के खोरी गांव, तुगलकाबाद और सूरजकुंड के बीच में, वहाँ भी हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। तो जो लोग वहाँ हैं वो हमारे और आपके ही भाई हैं। शर्म कीजिए, आप दिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए। वो इंसान है, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, भूखे को खाना खिलाना। हमारी टीम लगातार तमाम तस्वीरों को दिखा रही है और फिलहाल हम पंकज श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे। पूरी तरीके से संतुष्ट है कि हवा का रुख है, बदलेगा और जो सत्ता है वो परिवर्तन होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।